हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन यानी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जो आपका पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर में जो सिविल में आपका पेपर हुआ था 2023 का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मात्रा सर्वेक्षण शब्द की व्याख्या करें। यह परियोजना प्रबंधन के लिए कैसे उपयोगी है, इसके ऊपर विस्तार से बताना है क्योंकि ये 10 नंबर का है। आप यहाँ देख सकते हैं बी फर्स्ट का बी पॉइंट है, उस पर हम आते हैं। उसने पूछा हुआ है कि विविध प्रकार के अनुमानों को सूचीबद्ध करें और संक्षिप्त में समझाएं। फर्स्ट का सी है आपका कि प्लिंथ क्षेत्र अनुपात और घन दर अनुपात के बीच अंतर बताना है आपको। उसका सेकंड पॉइंट आपका आता है, इसमें भी आपको दो करने हैं। ये आपका 10 नंबर का है, 5 नंबर का एक है। इसमें आपको फर्स्ट पूछा हुआ है कि केंद्र रेखा विधि और लंबी दीवार छोटी दीवार विधि एक दूसरे से कैसे भिन्न है। एक आयताकार कमरे को उदाहरण से समझाइए। आपको केंद्र रेखा विधि और जो आपकी स्मॉल बॉल एंड शॉर्ट बॉल जो मेथड होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बी पॉइंट सेकंड का, वो है आपका M20 के ग्रेड वाले 1 घन मीटर कंक्रीट कार्य के लिए आवश्यक शुष्क सामग्री की गणना कीजिए। आपको M20 ग्रेड यानी 1.3 के लिए आपको पूरा कंक्रीट कार्य के लिए जो सामग्री है उनके बारे में आपको पूरा बताना है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सी पॉइंट उसका तो है माप की इकाइयों के साथ पॉइंटिंग प्लस्तर और फर्श के काम की विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको सिर्फ यूनिट लिखनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है, इसमें आपका ए पॉइंट है वो है BIS 1200 के अनुसार काम की विभिन्न मदों और माप की उनकी इकाई की सूची बनाइए। आपको सूची बनानी है यूनिट्स की फिर से। दूसरा है आपका सी थर्ड पॉइंट, उसमें आपका है कि आकलन के लिए DPC और फर्श की मात्रा की गणना कैसे करें समझाइए। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि जो आपकी DPC है, DPC यानी डैम प्रूफ कोर्स जो होता है आपका फर्श की मात्रा के लिए उसके लिए गणना करनी है, तो उस हिसाब से आपको ये बताना है। हम नेक्स्ट पे बताता हूँ। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका दर के विश्लेषण में शामिल चरणों को लिखिए, यानी कि रेट ऑफ एनालिसिस के बारे में यहाँ बताना है आपको। 4 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आता है आपका कि पलस्तर की मात्रा की गणना के लिए आपको दिया हुआ है कि मैसोनरी में खुले भाग की कटौतियों को सूचीबद्ध करना है। आपको कौन कौन सी जगह हम खोली छोड़ते हैं उसके बारे में बताना है। जो ईंट चिनाई से रिलेटिव जो कार्य है उसके लिए ये बता रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं ये वाला, इस हिसाब से बताना है कि खुला क्षेत्र कौन कौन से कहाँ कहाँ प्लास्टर नहीं होगा, उसके ऊपर पूरा आपको बताना है। तो आपका नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट का बी। इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, जिसमें आपका निस्तारण मूल्य क्या होता है, स्क्रैप मूल्य क्या होते हैं और बाजार मूल्य और मूल्य में मूल्यह्रास क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 5 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको दो करने हैं, ये भी 5 नंबर का एक है। इसमें फिफ्थ का ए है आपका केंद्र रेखा या शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल विधि का प्रयोग करके अनुमान लगाएं कि नींव में मिट्टी के कार्य की गणना करके बताना है आपको। नींव में चूना कंक्रीट के बारे में बताना है आपको। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि नींव में प्रथम श्रेणी ईंट की जो चिनाई का कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको DPC प्लिंथ पर यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डेटा और आयाम मान लें अपने हिसाब से। तो इसका आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आगे का काम आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आपको दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से 80 मीटर वाले भवन की कुल अनुमानित लागत आपको ज्ञात करनी है। इसमें आपको प्लिंथ क्षेत्र दर आपको 40,000 मीटर दिया हुआ है। मीटर नहीं होगा, यहाँ रुपये होगा। दर बोला हुआ है ना, तो यहाँ रेट होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है कि पानी की आपूर्ति की लागत का 7.5% पूरे भवन की लागत का
स्वच्छता और बिजली के काम की लागत का 7.5, पूरे भवन की लागत, प्रत्येक वास्तुकला सुविधा की लागत 10%, पूरे भवन की लागत का, सड़क और लॉन क्षेत्र की लंबाई लागत 5%, पूरे भवन की लागत का पीएस, प्लांट्स एंड टूल वगैरह होंगे इसमें, और या हो सकता है कुछ और इन्होंने दिया हो, और अक्षमता की लागत 4%, पूरे भवन की लागत का। ये बस कहना ये चाह रहा है कि इन्होंने 80 मीटर तो आपको उसका क्षेत्र दिया है, उसके बाद जो लागत दी है वो 40,000 दी है, उसके बाद आपको 7.5% इसका निकालना है, पहले इन दोनों का इंटू करना है जो आएगा, उसके बाद इसका 7.5% निकालना है, फिर उसका 7.5% फिर निकालना है, उसके बाद आपको 10%, 5% और 4%, इन चारों को ऐसे निकालना है, उसके बाद एंड में जाके इन सबको जोड़ लेना है, बस इतना करना है। तो नेक्स्ट आपका आया हुआ है 5 का सी पॉइंट कि एक इमारत के विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध करें और नींव से लेकर प्लिंथ क्षेत्र तक भाषणीय पैमाने पर अनुभागीय दृश्य बनाइए। आपको कुछ ऐसे बनाना है, आपके पूरे घर का जो, जैसे कि जो आप घर बनाते हैं उसके जैसे बीच में हम काट दें तो उसके बाद ऐसे ही दिखता है, तो वो उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें आपको नीचे फुटिंग के बाद फ्लोरिंग, ग्राउंड लेवल, उसके बाद फ्लोरिंग, फिर डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी, फिर ब्रिक वर्क, विंडो स्टील लेवल होता है, फिर विंडो, वाटर शेड और छज्जा जिसे हम बोलते हैं, आरसीसी रूफ स्लैब जो ये वाली होती है, सीलिंग एंड लिंटल, पैरापेट वॉल ऊपर वाली होती है, कोपिंग जो आगे की तरफ ये मुड़ा हुआ भाग निकला हुआ होता है, इससे पानी इसमें अंदर ना जाए, इसलिए बाहर की तरफ पानी जाता है, इसे कोपिंग बोलते हैं। उसके बाद आपको डोर, विंडो, सैंड सीलिंग, बेस कंक्रीट, फाउंडेशन, बेड लेवल, फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर, उसके बाद प्लिंथ लेवल जो होता है यहाँ पे होता है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर। तो आपको ये क्वांटिटी सर्विंग का जो पेपर है वो आपको 2023 का कराया हुआ है, तो एक बार इसे आप पूरा देख के जाएं। ज़्यादातर पेपर बचने के चांस वही हैं, तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो बार बार आते भी हैं, बस थोड़ा डाटा चेंज किया जाता है, बाकी पेपर वही रहता है। तो आप अपने हिसाब से एक बार इसे देख के जा सकते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में आप अपना मन लगाए रखें, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। 22-23 तारीख से आप सभी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना आप रिवाइज करें, सही से रिवाइज करें। तो बस यहीं पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं।